बहुत उत्तेजित हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं मेरे प्रियजनों कि इस वर्ष का 2020 का हम पहला गवाही एतवार बना रहे हैं। प्यार है तेरा, ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया, जीत तूने मुझे दिया, शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा और नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। मैं अश्मीत ब्रदर से 2019 मार्च स्टार्टिंग में शायद मिलने आई थी, जहाँ पे हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे और हमें कंसीव करने में डिफिकल्टी हो रही थी। जुलाई से 2-4 दिन पहले ही बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और आपकी प्रेयर की वजह से 27 जुलाई को आई टेस्टेड पॉजिटिव फॉर प्रेगनेंसी। और मेरी जब मीटिंग में प्रोफेसी का टाइम आया तो परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की कि एक सिस्टर है जिसका ब्लैक कलर का सूट है, उसमें ग्रीन फ्लावर है और ग्रीन सलवार है उसकी। जब मैंने ये सुना और परमेश्वर के दास ने ये भी कहा था कि हो सकता है कि वो सूट आपके पुराने सूट में से हो, जो भी आपको आता ना हो। मैं बड़ी हिम्मत करके अपने दूसरे रूम में अलमारी खोल के मैंने देखा कि हाँ ये मेरा सूट है। मैंने फोन किया परमेश्वर के दास को और उन्होंने मेरे लिए दुआ की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे को उसी वक्त उस इविल स्पिरिट से, उस सुसाइडल स्पिरिट से छुटकारा दिया। परमेश्वर ने इन दिनों में हमारी प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टियों पे कब्जा हो गया था एक तरीके से, और मेरे पर केस भी हो गया था हमारे ऊपर। तो परमेश्वर ने इन्हीं दिनों में उस केस से भी आजाद किया। I want to glorify my God for healing my husband from a stroke in July. Pastor Ji prayed for him, and our God, who is good, healed him completely and is doing really good. तब मैंने पास्टर अश्मीत जी को अपनी सारी बात एक्सप्लेन करी, बताई। पास्टर जी ने हमारे लिए दुआएं करी और हमारे साथ निरंतर दुआ में लगे रहे और फिर से हम दोनों एक हो गए। रिश्ता टूटते हुए बच गया। ये है कि मेरे हस्बैंड को इसी ईयर में कैंसर हो गया था। प्रार्थनाएं करवाई और उसके बाद कंटिन्यूस हम प्रार्थनाएं करवाते रहे। और आपने एक बार प्रोफेसी की कि उनका कीमो चल रहा है किसी का और उनके बाल उड़ गए हैं, प्रभु उनको आशीषित करना चाहते हैं। मैंने आपको फोन करके प्रार्थनाएं करवाई और प्रभु के चमत्कार से उनकी जो कैंसर की प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। केमो रेडिएशन का जो असर था वो खत्म हो गया। पर मेरे हस्बैंड को पैरालिसिस हुआ और वो बेड पे ही थे और पैरालिटिक स्ट्रोक आया उनको। और सबसे पहला मैसेज मैंने ब्रदर को किया कि आप उनके लिए प्रेयर करें। ब्रदर ने शाम को वो मैसेज देखा और उन्होंने तुरंत मुझे कॉल किया। उन्होंने प्रेयर किया और कहा कि हम आपके प्रेयर में विदिन 53 डेज ये हीलिंग को देखा। सबने कहा कि उन्हें 6 महीने लगेंगे, लेकिन आज मेरे हस्बैंड खड़े होकर प्रीच कर पाए। जैसा ब्रदर अश्मित ने कहा था कि बहुत जल्द वो खड़े होंगे, मैं बताना चाहती हूँ कि आज उन्होंने खड़े होकर प्रीच किया। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। फेलोशिप विद लॉन्ग मिशन को ज्वाइन किया और वो मिरेकल मैंने अपनी लाइफ में देखा। हम आए, पास्टर जी ने हमारे लिए प्रार्थना करी और वो सारी बातें जो शायद हमने उनसे कही नहीं, वो अपने आप उन्होंने हमसे बताई। हमें बोली कि आपके जीवन में ये परेशानियां हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बताया। मेरी दूसरी गवाही है कि मेरी मदर इन लॉ को लास्ट ईयर ब्रेस्ट में एक नोड हो गई थी, क्योंकि मैं स्टाफ नर्स हूँ और कैंसर हॉस्पिटल में काम करती हूँ। तो वो नोड की जब हमने मेमोग्राफी कराई तो हमें 100% श्योर था कि इट्स अ कैंसर। और हमने पास्टर स्मिथ को बोला कि हमें उन्होंने उनके लिए प्रार्थना करी। 1.5 साल हो गया इस बात को, उनको कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत। प्रॉफिट जी के द्वारा
प्रोफेसी की गई थी कि मेरी पीएचडी जल्द ही कंप्लीट होने को है, जो कि 2016 से मेरा रजिस्टर्ड था और पेंडिंग चल रहा था, काम हो रखा था लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा था। फिर लास्ट मंथ मैंने उनको फेसबुक मिनिस्ट्री में ही मैसेज किया कि मेरा काम रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरा कल सारा काम खत्म हो चुका है और मंडे को यानी कि कल आने वाले कल में मैं अपना पूरा थीसिस वर्क सबमिट करने जा रही हूँ। भाई कहते हैं मैं कुछ साल पहले दुबई में जॉब करता था और मैं वहां पर हैवी ट्रक ट्रॉला जो 42 टायर से ज्यादा वाला होता है मैं वो चलाता था। अच्छा, वो एक्सीडेंट हो गया ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ बैक च टुट गई हड्डी। ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪੈਂਦਾ। पिछले दिनों बहुत बीमार था, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी था और उसको खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा था, टेम्परेचर भी था। ब्रदर रश्मित भैया को कॉल किया और उन्होंने उसके लिए कॉन्टिन्यूसली प्रेयर किया और फिर एक दिन उन्होंने कहा कि परमेश्वर बता रहे हैं कि आज रात को ही आपका बेटा ठीक हो जाएगा, और परमेश्वर ने मेरे बेटे को उसी रात चंगाई दी। उसका जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम था वो परमेश्वर ने पूरी रीति से। अपने भाई और भाभी के भी हाफ पे गवाही देना चाह रही हूँ। लास्ट ईयर जब क्रिसमस था और मेरे भाई और भाभी दोनों साथ, जी ने हम उन दोनों के ऊपर हाथ रखा और कहा कि तुम ब्लेस्ड होने जा रहे हो और नेक्स्ट ईयर तुम पेरेंट्स बनने जा रहे हो, और वो कल ही पेरेंट्स बने हैं। एक बेबी बॉय के साथ वो ब्लेस्ड हुए हैं, इससे जुड़े। और प्रॉफिट जी ने इस बात को बोला कि आज हमने कुछ नहीं बताया उनको, उन्होंने हमारा हस्बैंड वाइफ का हाथ पकड़ा और कहा कि आज से मैं एकता की आत्मा को फूंकता हूँ, और उस दिन से और आज का दिन है परमेश्वर ने हमें जोड़े रखा है। और उस दिन जब उन्होंने मेरे बच्चे को देखा और मेरे बच्चे के हाथ को पकड़ के उन्होंने कहा कि इसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, जिस दिन से पास्टर जी ने बोला कि आज से ये खाएगी और इसको लगने पाएगा, उस दिन से हमने उसमें प्रोग्रेस को देखा। उसकी ग्रोथ भी हो रही है, उसका वजन भी बढ़ रहा है और वो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से एक है। तो मैं फर्स्ट टाइम जब आया था पापा के पास तो उन्होंने पहले प्रोफेसी की थी कि तुम आराधक बनोगे इस चर्च के और तुम बड़े बड़े प्रोग्राम करोगे और मैं अब आराधक भी हूँ और मेरे जो शोज हो रहे हैं, मेरे जो काम है सर्कुलर, वो भी काम कर रहा हूँ। धन्यवाद। तो उन्होंने घर के लिए प्रोफेसी की थी कि शादी से पहले घर आएगा, और अभी तक शादी की डेट भी नहीं आई है, तो घर हमारा आ चुका है। इसलिए संडे को पापा ने बोला था कि तुम्हारी कार बिक जाएगी और घर पे आके तुम्हारा ग्राहक आएगा और वो खरीद लेगा। मैं घर पे था नहीं, ग्राहक आया और कार भी सेल होगी, पैसे मेरे घर पे आ गए। उसमें प्रभु ने बहुत अद्भुत कार्य किया। जब मैं इस कलीसिया से जुड़ा तो मेरे को इंटरनली बहुत सी चीज़ों के प्रति मैं रिजेक्शन फील करता था, बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को टूटा और अकेला महसूस करता था। पर प्रभु के दास ने मेरे को एक बड़े भाई के नाते मेरे को अलग अलग बातों में जो है इन्वॉल्व किया और अलग अलग चीज़ों को दिया, तो उससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ा और मेरे जीवन में जो चीज़ों को लेके मैं टूटा रहता था उससे बाहर निकला। भैया ने एक सर्विस में प्रोफेसी करी कि भरत भाई आप घर लेने वाले हो, तो मैंने शिफ्ट करा था। उस ओनर को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई और वो घर बेचने के लिए उसने बोला भैया अभी मैं वो घर परचेज करने जा रहा हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। कहाँ से आप बात कर रही हैं? मेरा नाम सुनीता है, मैं लोनावला से हूँ और 18 अक्टूबर को मेरे लिए प्रार्थना ने मतलब आपने मेरे लिए प्रार्थना की थी। मेरे मतलब मेरा पति का नाम किरण है, मेरे और मेरे पति के लिए आपने प्रार्थना की थी ब्रदर। उस दिन से आज तक अभी वो बहुत शांत आ गए हैं, तो उस प्रेयर की वजह से वो बहुत शांत आ गए। मतलब लड़ाई झगड़े हमें कुछ नहीं होते।